किराया आ जाता है और गुजारा हो जाता है। और आपका वो घर किसके नाम पर है? उन्हीं के नाम पर है। मेरे नाम पर तो बस बिल्डिंग की नेम प्लेट है। क्यों? इसका केस पर कुछ असर पड़ेगा? हाँ? हाँ अटर्नी वू, प्लीज अंदर आ जाओ। पूछताछ के बाद यह है मेरी स्टेटमेंट। ये सब क्या है? अटॉर्नी की स्टेटमेंट है। हाँ वो पता है, पर बेकसूर क्यों? क्योंकि मैं उन पर लगा कत्ल की कोशिश का इल्जाम हटवाना चाहती हूँ। अटर्नी वू, तो तुम्हें वो बेकसूर लगती हैं? ये वो केस है जिसमें प्रोसिक्यूशन ने खुद शुरू से ही डिफेंडेंट को प्रोबेशन देने का मन बना रखा है। उन्हें ये दिखाना कि डिफेंडेंट को पछतावा है और विक्टिम उन्हें खुद कोई सजा नहीं दिलवाना चाहता काफी रहेगा। देखो, ये ऐसा केस है जिसमें लॉयर को बस चुपचाप डिफेंडेंट की बगल में बैठे रहना है। अदालत उन्हें अपने आप ही प्रोबेशन दे देगी। अगर कसूर बेकसूर की बहस ही करनी होती तो ये केस तुम्हें क्यों देता, एक नासमझ को, वो भी पहले ही दिन। मुझे लगता है हमें इस केस में उन्हें निर्दोष साबित करने की कोशिश करनी चाहिए। वो क्यों? ऐसा सोचने की कोई वजह है? ये सच में मजेदार केस है। इतना मजा तो सिर्फ वेल क्विज में ही आता है। अगर कोई 22 टन की मादा हम्बैक वेल 500 किलो वजन के जायंट स्क्विड को खा जाए और 6 घंटे बाद 1.3 टन के अंडे दे दे, तो बताओ उस हम्बैक वेल का वजन कितना होगा? मुझे नहीं पता। जवाब इजी है, क्योंकि वेल्स कभी भी अंडे नहीं देती। वेल्स मैमल्स है तो वो अंडे नहीं, सीधा बच्चे देती है। वजन पर ध्यान लगाओगे तो जवाब नहीं ढूंढ पाओगे, तो फोकस सीधा मेन पॉइंट पर। हाँ तो क्या? ये केस क्रिमिनल केस है, इसलिए लोगों का ध्यान सिर्फ और सिर्फ क्रिमिनल लॉ पर रहेगा। पर ऐसा किया तो गलत नतीजा मिलेगा, क्योंकि जवाब छुपा है सिविल लॉ में। सिविल लॉ? सिविल एक्ट आर्टिकल 1004। कोई इंसान पूरे होशो हवास में किसी रिश्तेदार का कत्ल या कत्ल करने की कोशिश करे, जैसे पति या पत्नी, जैसे विरासत में प्राथमिक